अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 396 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। वली सकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हम गुरु हैं तुम्हारे जलंधर। हमारी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। जाने दो इसे। यदि दोबारा तुम मेरे समक्ष आए तो तुम कहीं भी जाने योग्य नहीं रहोगे। जाओ। नहीं आचार्य, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जलंधर। नहीं आचार्य, इस दुष्ट की रक्षा करने के लिए आपने झूठ बोला। हम तुम्हें यही समझाने का प्रयत्न कर। आचार्य, वो आपके ऊपर महादेव का भक्त होने का आरोप लगाकर यहां से सुरक्षित चला गया। इसकी ग्लानि मुझे सदैव रहेगी। अब हमारे लिए क्या आदेश है गुरुजी? हमारी सभी इंद्रियां सक्रिय हो चुकी हैं। अब तुम्हें बाहर की ओर बैठी हुई इन इंद्रियों को अपने भीतर खींचकर स्थिर करना है। इंद्रियों को इस प्रकार स्थिर करने के लिए मन को साधना अनिवार्य है कन्या। योग के इस चरण को प्रत्याहार कहते हैं। इसके लिए क्या करना होगा हमें? स्थान ग्रहण करो। योनि मुद्रा। जागरूकता को अपने भीतर की ओर केंद्रित करो कन्या। वृंदा, मैं तुमसे भक्ति का अधिकार नहीं छीनना चाहता हूं, किंतु मैं क्या करूं वृंदा? मैं जब भी तुम्हें यहां बैठे नारायण की पूजा करते हुए देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ही भवन में मेरा अपमान हो रहा है। नारायण के प्रति मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा, ये तो मात्र साधन है।
अपने सत्य को अपने समीप रखने के लिए, और मेरा सत्य आप हैं। सुनाई दिया आपको? आपके लिए धड़कती मेरे हृदय की गति। नारायण केवल मेरे आराध्य हैं, और आप मेरे सर्वस्व हैं स्वामी। आपको विश्वास नहीं होगा, किंतु मैं एक विशेष विधि के लिए तैयारी कर रही हूं। एक ऐसी विधि जिसके संपन्न होते ही आपको एक ऐसा संरक्षण प्राप्त हो जाएगा कि फिर आपको कभी कोई पराजित नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं, महादेव भी नहीं। हाँ स्वामी, आप जिसे अपना अपमान समझ रहे हैं, वो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का प्रयास है मेरा। और ये विधि मुझे स्वयं आचार्य ने सिखाई है। तो नहीं चाहिए मुझे। पिताजी, तुम्हें इतनी एकाग्रता से अभ्यास करते हुए देख मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। मैं जानता हूं पिताजी कि शीघ्र ही मुझे इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। मुझे तैयार रहना चाहिए पिताजी। जब से आपने इस युद्ध की ओर संकेत किया है, मैं इसके आरंभ होने हेतु अधीर हूं पिताजी, किंतु कहीं कोई गतिविधि क्यों नहीं हो रही? ये शांति मुझे व्याकुल किए जा रही है। यदि तुम्हें अनुभूति नहीं हो रही तो इसका यह अर्थ नहीं है कि कहीं कोई गतिविधि नहीं। इस क्षण संसार में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है।
कहीं कोई शक्ति अपनी संपूर्णता की ओर अग्रसर है, आक्रमण, विनाश की ओर। कहीं एक दूसरी शक्ति तैयार हो रही है रक्षा करने की। और कहीं पे एक और शक्ति अंधकार की गहराइयों में डूबती जा रही है। और जो तुम्हें शांति प्रतीत हो रही है वो शांति नहीं पुत्र, आने वाली आंधी का संकेत है। एक ऐसी आंधी जिसकी कल्पना अभी तुम नहीं कर पाओगे। हमने तुमसे कुछ बातें गोपनीय रखी, किंतु इसलिए नहीं ताकि तुम्हें अंधकार में रख सके। कल ही की तो बात है। मैं सहायता के लिए पुकार रहा था। जब मैंने सब कुछ खो दिया तो आपको पाया। आश्रय नहीं, प्रतिशोध चाहिए था मुझे। और तुमने अपना प्रतिशोध पूर्ण भी किया। किंतु आपने आश्रय किसे दिया आचार्य? उस बालक को जिसके साथ घोर अन्याय हुआ था। या उस बालक को जिसकी योग्यता उसके शिवांश होने में थी। यदि मैं शिवांश नहीं होता तो क्या तब भी आप मेरी सहायता इतनी तत्परता से करते? जी गाइस, और जब उसको पता चला जलंधर को कि महादेव जी के भक्त हैं शुक्राचार्य जी, तब वो हैरान हो गया। लेकिन उन्होंने फिर अपनी जो है वो आदेश दे के अपना कि एक गुरु का जो है वो आदेश है और अपने गुरु की बात नहीं मानोगे, इसको जाने दो। तो हालांकि वो जाने नहीं दे रहे थे जलंधर जो है इंद्रदेव को, वो चाहते थे कि कोई दंड दूं, तो लेकिन उनको फिर जाने दिया। तो लेकिन वार्निंग के साथ के आइंदा मेरे सामने कभी मत आना। लेकिन यहाँ पे शुक्राचार्य जी से भी नाराज होकर वो वहां से चले गए, गुस्सा करके और नाराज होकर वहां से चले गए। और फिर जब वो कक्ष में गए तो वहां पे इनकी पत्नी जो वृंदा है वो नारायण जी की पूजा कर रही थी। तो वो देख के इसको और गुस्सा आया और इसने बोल भी दिया कि मुझे गुस्सा भी आता है और मुझे मतलब कि मेरे मतलब कक्ष में किसी और की पूजा मेरी पत्नी कर रही है तो उसको ये बुरा लगता है। तो वो उसने बताया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि वो मेरे इरादे हैं और आप मेरा सारा कुछ हैं। तो आपके लिए ही जो है वो मैं एक चीज जो है वो एक शक्ति जो है वो हासिल करना चाहती हूँ ताकि आपका कोई भी वध ना कर सके, फिर आपसे कोई आपको कोई पराजय ना कर सके, तो महादेव जी भी ना कर सके। एक दफा तो बड़ा खुश हुआ कि मेरे लिए कर रही है मेरी पत्नी जो है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि ये विधि जो है वो मुझे सिखाई है अपना शुक्राचार्य जी ने, फिर वो गुस्सा हो गया, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि वो शुक्राचार्य जी पे भी गुस्सा है और अपनी पत्नी पे भी गुस्सा है कि पत्नी जो है वो नारायण जी की पूजा करती हैं और जो शुक्राचार्य इनके गुरु हैं वो महादेव जी के भक्त हैं। तो इसलिए जो है वो गुस्सा कर गया दोनों के साथ और अकेला बैठा हुआ वहां पे शुक्राचार्य जी भी आए हैं एंड पे। और सवाल जो है जलंधर का कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि उसका सवाल ठीक है कि अगर मैं इतना ताकतवर ना होता या मेरे में इतना सारा कुछ ना होता तो क्या आप शरण देते मुझे? तो उस सोच में पड़ चुके हैं शुक्राचार्य जी, क्योंकि वो उन्होंने इनकी ताकत ही देखी है, इनका शौर्य देखा है जिसकी वजह से उनको शरण दी है।
और इतनी इन पे जो है वो तवज्जो दी गई है शुक्राचार्य जी की तरफ से। अगर ना होती तो इतनी तवज्जो ना दी जाती। ये बात भी उसकी ठीक है कहीं ना कहीं। लेकिन दूसरी साइड पे माता पार्वती जो हैं वो एक और योग जो है वो उसका अभ्यास कर रही हैं, और उसका नाम अभी याद नहीं है। तो अब इंद्रियां जो हैं वो जो बाहर घूम रही हैं उनको अपने शरीर में स्तर करना है, तो वो इसी तरीके से ही कर सकती हैं। तो उन्होंने उसको जो है उनको तरीका सिखाया है शिव जी ने। तो लेकिन वहां पे अपना क्या नाम है उनका, कार्तिकेय जो हैं वो युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि उनको जब से पता चला है कि कोई युद्ध जो है वो नजदीक है, जिसमें सबको जो है वो को पक्ष लेना पड़ेगा, निपक्ष कोई भी नहीं रहेगा। तो उसकी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि कोई युद्ध, कुछ सामने कोई स्थिति ऐसी बनती हुई नजर तो नहीं आ रही, कुछ ऐसा नजर तो नहीं आ रहा कि कोई युद्ध होने वाला है। शिव जी ने फिर समझाया कि कोई शक्ति जो है वो अपना स्थिर हो रही है, कोई शक्ति जो है वो बचाने के लिए, कोई विनाश करने के लिए जो है और लगी हुई है, और कोई अंधकार में शक्ति डूबी हुई है। जो अंधकार में डूबी हुई है उसको ही मारना है और एक ने बचाना है। और वही सारी सूरत हाल वो बता रहे थे कि ये जो खामोशी है, इसके बाद जो आंधी आने वाली है वो बहुत जल्द आएगी। तो वो अब कैसे शुरुआत होती हैं, मेरे ख्याल में इंद्रदेव से भी जो है युद्ध होगा। क्योंकि जब युद्ध क्षेत्र में उनका मुकाबला आमना सामना हुआ था, तो उस वक्त एक तो सूरज डूब गया था, और दूसरा कार्तिकेय जो है वो हैरान हो गए थे, क्योंकि उनकी छवि जो है वो उनके पिता शिव जी की तरह थी। तो इसलिए उन्होंने हथियार डाल दिए थे उस वक्त। तो वो चले गए थे वहां से। लेकिन मेरे ख्याल में दोबारा से फिर से मुकाबला होगा अपना कार्तिकेय और जलंधर का भी। तो बहरहाल देखते हैं जी आगे क्या होता है। जी, बिल्कुल। और सिचुएशन जो है वो कार्तिकी के लिए थोड़ी डिफरेंट है। वो जंग जो है किस किस्म का सेनापति है, तो वो लड़ना चाहते हैं और वो अपनी प्रैक्टिस में मशगूल थे। और शिव जी जो है वो प्रकट हुए हैं और वो बता रहे हैं कि तुम्हारी बेचैनी जो है ये बेचैनी नहीं है, ये संकेत है एक किस्म का, एक वार्निंग है एक बड़े तूफान की। और वो तूफान, अब यही लड़ाई होगी मेरे ख्याल में, क्योंकि जलंधर जो हैं वो काफ़ी इस चीज़ को लेकर परेशान है। और वृंदा जो हैं उनकी पत्नी, वो उनके लिए एक किस्म की, एक कह लें कि ढाल तैयार कर रही हैं, एक और लेकिन उन्हें फ़िल वक़्त तो ये नामंज़ूर है, क्योंकि वो जो विद्या उन्होंने जो सिखाई है उन्हें, वो जो तैयार कर रही हैं, वो शुक्राचार्य जी की तरफ से उनकी देन है। तो दोनों चीज़ें वो उन्हें जो है जलंधर को एक्सेप्ट नहीं है, फ़िल वक़्त तो नहीं है, लेकिन वो एक्सेप्ट करेंगे। इस सत्य को भी उन्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि वृंदा के पास जैसे आए वो नारायण जी की पूजा कर रही थी। वो कह रहे थे कि मैं तुमसे ये भक्ति वाला जो कह लें कि ये चीज़ जो है वो नहीं छीन सकता तुमसे, ये तुम्हारा हक है। लेकिन जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने राज्य में, इस महल में जो है वो मुझे बुरा फ़ील होता है। अपना आप जो है वो नीचे लगता है, क्योंकि वो फॉलोअर नहीं है, वो उन्हें शत्रु समझता है। लेकिन वृंदा जी जो हैं वो उनकी फॉलोअर हैं, तो वो काफ़ी सिचुएशन जो है अभी कॉम्प्लिकेटेड है फ़िलवक़्त। लेकिन शिव जी के थ्रू बताया गया है कि वो उनके लिए तैयार कर रही हैं, और कुछ शक्ति जो है वो दुनिया में स्थिर होने के लिए, जो माता पार्वती हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि दोबारा अपनी असली हालत में जो वो हैं, वो वापस आएँ, क्योंकि शिव जी उनके बगैर मुकम्मल हैं। और ये अगर जंग शुरू होती है, तो शिव शक्ति जो है वो उनका इकट्ठा होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। तो इसीलिए शुक्राचार्य जी किस तरह सच उन्हें बताते हैं, किस तरह कॉन्फिडेंस में लेते हैं उन्हें, ये देखने लायक होगा। हुँ, बिल्कुल जी, यहाँ पे सारी जो स्थिति अभी ये शिव जी बता रही हैं, सबको बता रही हैं, अपने-अपने कर्तव्य में सब लगे हुए हैं और आने वाला एक ऐसा तूफ़ान जो है जिसके लिए कार्तिकेय तैयार तो हो रही हैं, लेकिन इतना जितना उन्होंने सोचा हुआ है उससे बढ़ के ही है। तो उस चीज़ को लेकर शिव जी उनको चेतावनी दे रही हैं ताकि आने वाले टाइम में वो तैयार हो जाएँ कि कितने बड़े तूफ़ान का उनको सामना करना पड़ सकता है। वहाँ पे जालंधर जो हैं उनके दिल में उसी तरह से डर बैठ गया है जिस तरह से देवराज इंद्र जो हैं, उनको लगता था उनका सिंहासन ना छिन जाए, सिंहासन ना छिन जाए। अब जालंधर जो हैं इनके मन में शंका पैदा हो गई है। इनको लगता है कि इनके साथ कोई भी मुखलस नहीं है। शुक्राचार्य जी गुरु जो हैं
वो भी इनका इस्तेमाल करते रहे हैं। उनको लगता है जलंधर इसीलिए उनसे पूछ रहे हैं कि अगर मैं शिवांश ना होता तो क्या आप इसी तरह से मेरे साथ चलते, इसी तरह से मेरा साथ देते, आप सहायता करते जिस तरह से आप कर रहे हैं। वृंदा उनके साथ मुखलिस है, उनकी पत्नी उनके बारे में अच्छी सोच रखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बारे में भी जलंधर को लगता है कि वो नारायण जी की पूजा करती हैं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो जलंधर को यही डर है कि त्रिदेव के सामने जब इनका सामना होगा तो उसमें से शुक्राचार्य जी उनके भक्त हैं, ये नारायण जी की भक्त हैं, तो ये उनका ही साथ देंगे, मेरा कौन है। तो उनको ना तन्हाई महसूस हो रही है, अकेलापन महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से जलंधर जो है वो काफी ज्यादा क्रोधित है और किसी से भी बात करने का मन नहीं उनका करता। अच्छा जी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।